गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते। आज हम लोग करेंगे सीडीपी में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसके पहले हमने देखा था थ्योरीज। इसकी थ्योरीज देखे थे हमने टीचिंग मेथड्स, जिसमें अलग अलग टाइप के मेथड्स हमने देखे थे। इंडक्टिव मेथड्स, डिडक्टिव मेथड, किंडरगार्टन, ब्रेनस्टॉर्म और हार्वर्ड का लेसन प्लान भी उसी में आया था। मॉन्टेसरी प्रोग्राम लर्निंग मेथड, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। आप लोगों ने एक बार उसको रिवाइज कर लिया है? एक बार उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मेथड से भी क्वेश्चन आएगा। हमने सिलेबस में देखा ना कि मेथड से क्वेश्चन आने वाले हैं। एक या दो नंबर मेथड से भी रहते हैं, डायरेक्ट पूछ देता है किस मेथड को किस साइंटिस्ट ने, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। आज हम लोग देखेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हमने सिलेबस में भी उस दिन देखा था ना कि ये इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड कहने से हमारा क्या मतलब बनता है? ऐसे भी हमने पढ़ा अभी तक कि जो एजुकेशन है, ये जो शिक्षा है, ये जो अधिगम है, ये कैसे फ्लो कर रहा है। हमने कहा एक बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति से एक कम अनुभवी व्यक्ति में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है थॉट्स का और अनुभव का, है ना। अनुभव क्या है? अनुभव वही चीज है जो आप सीख रहे हैं। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं आप चीजें सीखते जाते हैं, और बाद में क्या करते हैं, आप अपनी सीखी हुई चीजों को, अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के साथ शेयर करते हैं या बांटते हैं, उसको सिखाते हैं। वही है टीचिंग। ठीक है, वही है ना टीचिंग। अब बात आती है कि आप जो भी कुछ सिखा रहे हैं, मेन किसके लिए है? क्या एनवायरमेंट के लिए है टीचिंग? सोसाइटी के लिए है टीचिंग? टीचिंग है आपके पर्टिकुलर एक चिल्ड्रन के लिए। आप जो भी पढ़ाइएगा वो पूरी तरह से केंद्रित होनी चाहिए उस बच्चे के ऊपर। मान लीजिए आप क्लास में कोई भी टॉपिक लेकर जाते हैं, बच्चे को आपको समझाना है, आप बच्चे को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, बच्चा उसको सिर्फ बैठ रहा है और सुन रहा है, तो क्या वो बहुत अच्छा मेथड कहलाएगा? चाइल्ड सेंटर्ड कहलाएगा? आपने बच्चे को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया। इन्वॉल्वमेंट कब होगा? मान लीजिए आपने क्लास में गए, हमने अपने लेसन प्लान में पढ़ा है ना कि पूर्व ज्ञान। बच्चे से हम लोग क्या करते हैं, जो भी टॉपिक है उस पर आने से पहले उससे बातें करते हैं, किसके बारे में आप क्या जानते हैं। बच्चे के पास जो भी चीजें हैं वो आपको बताएगा, उससे रिलेट करते हुए फिर आप अपने टॉपिक को बच्चे के सामने क्लियर करिएगा। और इस क्लियर करने के बीच बीच में आप उसको उदाहरण दीजिएगा, एग्जाम्पल्स दीजिएगा, और उससे अग्री करवाइएगा कि वो चीजें समझ रहा है कि नहीं। आप उससे पूछिएगा कि आपके पास अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो आप वो भी दीजिए। आप ये बोलिएगा कि ऐसा ऐसा होता है, आपने देखा है। बच्चा बताएगा कि उसने अपने आसपास में अब तक के लाइफ में उसने ऐसी चीजें देखी है। कहने का मतलब बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व है, चीजों को वो अपने अंदर आत्मसात कर रहा है। लेकिन आप सिर्फ आ रहे हैं और पढ़ाते जा रहे हैं, आप बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चा नहीं भी समझ पा रहा है, उसको क्लियर नहीं भी हो रहा है, तो क्या आपका ये एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर्ड? नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हम किसे कहेंगे? जब मान लीजिए ये आपका टीचर है, ठीक है, टीचर के पास क्या है? आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है ना। एक्सपीरियंस ही वो चीज होती है, हमारा जो विचार कहिए, थॉट कहिए, या हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है, ये टीचर के पास है। ये अपने इस एनर्जी को, किस एनर्जी को? थॉट वाले, ज्ञान वाले एनर्जी को फ्लो करेगा किसके साइड? किसके साइड? बच्चे के साइड फ्लो करेगा। और यहाँ पर मनोचिकित्सकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने क्या माना कि जो बच्चा है वो एक खाली वेसल है, वो एक खाली ऐसा बर्तन है जिसके अंदर आपके पास जो भी ज्ञान है वो आप उसको सिखाइएगा, और ये वेसल धीरे धीरे क्या होगा? भरेगा। अब आप बताइए कि खाली बर्तन में आप जितना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान डाल सकते हैं वो स्टोर होगा? हमने जब बात की थी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, तो ये कहा था ना कि जितना बच्चा छोटी एज में 6 साल की अवस्था तक बहुत ज्यादा लैंग्वेज ग्रैप्स कर सकता है, 2 से 3 लैंग्वेज सीख सकता है,
क्यों सीख सकता है? क्योंकि वो उस समय उसका जो दिमाग है, कॉग्निटिव जो जोन है वो खाली है। ये कैप्चर करने की कैपेसिटी कैसी है उसकी? बहुत ज्यादा है, तेज है। और इसीलिए बात करते हैं कि आप कोई भी टीचर जब बच्चे को कुछ पढ़ा रहा है, चीजें सिखा रहा है, तो उसके पास ज्यादा कैपेसिटी है उस चीज को अपने अंदर रखने की। क्यों? क्योंकि उसको माना गया कि वो खाली वेसल्स है, और आप जब आप पढ़ा रहे हैं तो आप अपनी चीजों को उसके तरफ ट्रांसमिट कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये वेसल भरेगा। किससे? एनर्जी फ्लो किस चीज का है? ज्ञान का है ना। जो भी नॉलेज आपके पास है, आपने वो नॉलेज अब किस में दे दिया? आपने वो नॉलेज अब दे दिया बच्चे में। यही चीजें हैं, यही करते हैं ना हम टीचिंग में। ठीक है, यहां तक क्लियर? देखिए, बच्चे भूल जाते हैं, तो हम बात वही कर रहे हैं कि चीजें ऐसे कराना है बच्चे से कि वो भूले नहीं। मैंने कहा कि आप नोट्स दे रहे हैं, तो क्या आपको पक्का यकीन है कि वो नोट्स को जाके अच्छे से समझ पाएगा, पढ़ पाएगा और उसको याद रहेगा? एज के अनुसार नहीं भूलता है। आप देखिए, जब हम कॉग्निशन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, हमने कहा ना दिमाग का 3 लेयर है हमारे मन का। हम चीजें क्या होती है, जो चीजें आपके पास क्या, हाँ तेजी से सीखेगा। जब आप चीजें, अगर आप नहीं, जब आप रटते हैं तभी आप भूलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि हमें बच्चे को कैसे सिखाना है। लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी ने दिया था मेथड कि लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे को करने दीजिए खुद से, और उसके बाद जो वो सीखेगा तो वो भूलेगा नहीं, क्योंकि वो उसके पास स्टोर रहेगा। अब बात आती है कि हमें लगता है कि हम चीजें भूल गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो कॉग्निटिव जोन है वहां पर चीजें जाकर इकट्ठा होते रहती हैं, और जब आपको काम लगता है आप वहां से रिकॉल करते हैं। आपने मान लीजिए मोटर पढ़ लिया कि मोटर की क्या कार्य प्रणाली है, कैसे काम कर रहा है, आपने अच्छे से सारी चीजें उसके बारे में पढ़ ली। हो सकता है कि 4 साल के बाद आपसे पूछा जाए कि मोटर क्या है, आप डेफिनेशन नहीं दे पाइएगा, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, जैसे वो काम कर रहा है, वो आपके दिमाग में है। आप एक बार रिकॉल करिएगा, वो वापस आएगा। समझे? क्योंकि ज्ञान जब अच्छे से आपको सिखाया जाता है, आप आत्मसात करते हैं, तो वो आपके साथ ही रहता है। बस आपके दिमाग के एक क्षेत्र में वो दबता है जब उसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, रिकॉल करने पे सारी चीजें वापस आ जाती हैं। आगे हम इसमें देखते हैं, बच्चे को क्या माना गया? बच्चे को माना गया, क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चे को क्या माना गया है? बच्चे को माना गया है एम्प्टी वेसल, ऐसा वेसल जो खाली है और उसमें आप जितना ज्ञान चाहे ज्ञान डाल सकते हैं। ठीक है, किसको माना गया था? बच्चे को माना गया। अब किसने कहा कि बच्चा ऐसा है? ये कहने वाले सबसे पहले जो इंसान थे वो थे जॉन लॉक। लिखिए, उनका नाम लिख लीजिए। किसने कहा था? क्वेश्चन आया हुआ है कि किन्होंने कहा था कि बच्चा एक एम्प्टी वेसल है, तो ये कहने वाले थे जॉन लॉक। इन्होंने कहा कि ये भी क्या थे? बिहेवियरिस्ट थे, व्यवहारवादी थे। व्यवहारवादी किन्हें कहा गया था? व्यवहारवादी उन्हें कहा गया था जो इस बात पर यकीन करते थे कि बच्चे को खुले आकाश में छोड़ो, खुले मैदान में छोड़ो, बच्चे को कार्य क्षेत्र में खुद छोड़ो और उसको सीखने दो। उसको अपने हाथ से कोई भी काम करने दो और उसके बाद उसे सीखने दो। कहा जाता है कि बारिश का मौसम है, अगर बच्चा बाहर जाकर खेल भी रहा है मिट्टी में, तो थोड़ी बहुत आजादी उसकी भी देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? क्योंकि बच्चा खुद से सीखेगा कि अगर वो मिट्टी पानी में गीली हो रही है, हाथ में लग रही है, कैसे गंदा हो रहा है, सूखने के बाद क्या हो रहा है, उसको धोकर हटा सकते हैं कि नहीं। मतलब सारी चीजें उसके दिमाग में आपके कहने से आना। कोई चीज आप उसे बता रहे हैं कि बच्चा उसे मत छूना, और वो खुद से करके देख रहा है, दोनों में अंतर है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने मना कर दिया, बच्चों का मन कैसा होता है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाला होता है, बहुत चंचल होता है और उनके पास बहुत आइडियाज होते हैं। हमने पढ़ा ना कि आपके मन में अगर 2000 विचार आ रहे हैं तो उनके मन में भी 2000 विचार आएंगे। अंतर क्या रहेगा? सिर्फ उन विचारों के प्रकार का। आप हो सकता है बहुत ज्यादा हाई लेवल बौद्धिक वाली सोच रखते हो, बच्चा बच्चे की तरह सोचता हो, अपने खेल के बारे में सोच रहा हो, अपने खाने के बारे में सोच रहा हो, अपने खिलौने के बारे में सोच रहा हो, पर वो सोचेगा उतनी ही क्वांटिटी में। ठीक है, तो हमने क्या कहा? रूसो ने जैसे कहा है कि अगर मोमबत्ती है, बच्चा
वो छोड़ दीजिए, मोमबत्ती छुएगा, हाथ जलेगा, नेक्स्ट टाइम पूरी लाइफ वो फिर नहीं छुएगा। और उसी बच्चे को आप बोलिए कि बच्चा ये मोमबत्ती इसको मत छूना, एक दिन आपकी बात मान रहा है, 2 दिन आपकी बात मान रहा है, अगर उसके मन में क्यूरियोसिटी है कि ये जलता हुआ चीज क्या है, इससे मोमबत्ती कैसे पिघल रही है, तो वो छूकर देखेगा। मतलब उसने आपके कहे अनुसार उसका ज्ञान जो अर्जन होना चाहिए था वो वैसा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने खुद से उसको महसूस किया, वो ज्ञान एक अच्छा लेवल का बिल्ड हुआ। समझ रहे हैं? यही चीज व्यवहारवादी या बिहेवियरिज्म जो थॉट्स आया था, उस थॉट को फॉलो करने वाले जॉन डीवी थे और उसी को फॉलो करने वाले जॉन लॉक थे। इसलिए इन्होंने कहा कि बच्चा क्या है, एक खाली वेसल्स है। और इसको क्या कहा इन्होंने, और एक वर्ड इसको दिया, टेबुला रासा। क्या कहा इन्होंने, लिखिए इसको, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। टेबुला रासा से आप क्या समझते हैं? इन्होंने एक टर्म दिया टेबुला रासा, जैसे हिंदी में कहा जाता है, इसका मतलब होता है कोरी स्लेट। जैसे ये बोर्ड था ना अभी, कैसा था? बिल्कुल खाली था। कोरी स्लेट या चिकनी मिट्टी जिस पर कुछ भी डालिए आसानी से, सिर्फ यही रहने दीजिए आप। क्या कहा गया बच्चे को कि कोरी स्लेट है, बिल्कुल खाली स्लेट है। अब उस पर आप जो भी ज्ञान की बातें लिखेंगे वो उस पर गढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब छपता हुआ चला जाएगा। ठीक है? जब तक ये सारी बातें हो रही थी, अब आप ये जानते हैं कि ये जो शिक्षा एजुकेशन में जितना भी क्रांति आया या एजुकेशनल फील्ड में जब बड़ी बड़ी चीजें सोची गई, तो ये भारत से शुरुआत ऐसी नहीं हुई थी, पश्चिम से शुरुआत हुई थी। वहां पर क्या हुआ था, जब शिक्षा व्यवस्था चल रही थी तो बहुत हद तक वो टीचर सेंटर्ड थी। किसकी सेंटर्ड थी? पहले जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी वो टीचर सेंटर्ड थी। हम ये नहीं कह सकते हैं कि भारत में थी, क्योंकि भारत में तो आश्रम में पढ़ाई होती थी, टीचर बोल रहे हैं, लेकिन वो उनको करने का मौका भी देते थे। पूरा दिन उनसे वैसे वैसे काम कराए जाते थे, ऐसे ऐसे नियम नीतियां, ताकि वो उसको व्यवहारिक रूप से भी ले सके। हम बात करते हैं बिल्कुल फॉर्मल एजुकेशन की, उसमें क्या होता था, जो हमारा एजुकेशन था वो टीचर सेंटर्ड था। बाद में ये वाला कॉन्सेप्ट आया कि बच्चे जो हैं वो हमारे शिक्षा के केंद्र में होने चाहिए, वो चाइल्ड क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। और फिर चारों ओर जो एजुकेशन है वो उसके चारों ओर लाई करेगा, और देने वाला जो टीचर होता है वो कैसा काम करेगा, वो एक इंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा। मतलब आप रास्ता बस दिखा सकते हैं, आप बच्चे को ये नहीं बोल सकते हैं कि तुमको इसी रास्ते पर चलना है। आप 4 रास्ता बताइएगा कि हाँ तुम ऐसे भी जा सकते हो, तुम ऐसे भी जा सकते हो, तुम वैसे भी जा सकते हो। हर बच्चे अपने रुचि के अनुसार, सुविधा के अनुसार उसी एक लक्ष्य पर पहुंचने के लिए चारों में से कोई रास्ता चुनेगा। टीचर कैसे काम करेगा? टीचर एज ए इंस्ट्रक्टर काम करेगा, और हमारे एजुकेशन के सेंटर में कौन रहेगा? एजुकेशन के सेंटर में चाइल्ड रहेगा। अच्छा, हमारे एजुकेशन के सेंटर में चाइल्ड रहेगा। मतलब टीचर जो एजुकेशन सिस्टम थी वो ट्रांसफर हुई टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड। अब बताइए कि हमने ऐसा माना कि टीचर से चाइल्ड पर जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? बच्चे में वैसे क्षमता होनी होगी तभी तो ये बात आई थी। उस समय ये एक नया थॉट आया, या कहें कि ये सत्य सामने आया कि जो भी बच्चा है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, चाइल्ड कैसा होता है, चाइल्ड बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखता है चीजों को जानने की, और वाकई में वो इतना एफर्ट लगाता है कि नई नई चीजें जाने। अब मैंने कहा था एक एज में, किस एज में बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं? हमने बात करी थी ना, अर्ली चाइल्डहुड की चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, आपसे बात बात में क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आपने कह दिया कि कल घूमने जाना है और आप घूमने नहीं गए, अब उनका क्वेश्चन देखिए कि आप घूमने क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण है, कब जाइएगा, किसके साथ जाइएगा। मतलब पूरा उनके पास एक क्वेश्चन की लिस्ट रहती है। बच्चा इतना ज्यादा क्यूरियस रहता है, और उस समय मतलब उनके सोचिए कि जो दिमागी विकास है बहुत अच्छे लेवल पे है,
और उस समय आप उसको कोई चीज बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखाकर, खुद से कर, तो वो बच्चा कितनी अच्छी सीखेगा। इसीलिए हमारा जो सिस्टम था उसको चेंज किया गया। अब ये कहा गया कि अब बच्चे को टीचिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाए, बच्चे को पूरा पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाए, और उसके अकॉर्डिंग, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग अब जो मेथड्स थे टीचिंग की, जो प्रॉपर तरीका चला आ रहा था, उसको चेंज किया गया। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या हुआ। अभी शोध कार्य चल रहा था, मतलब नए नए उस समय पे खोज हो रहा था कि जब ये बात सामने आई कि बच्चा बहुत क्यूरियस है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, तो जितने भी मनोचिकित्सक थे सबने कुछ तो बिल्कुल अग्री कर गए होंगे। कोई भी नया टॉपिक या थॉट आता है तो हर कोई एक बार में तो अग्री नहीं करता है, तो कुछ तो बिल्कुल अग्री कर गए होंगे। कुछ जो मनोवैज्ञानिक थे उनका कहना था कि भाई चलो हम भी टेस्ट करके देखते हैं बच्चे पे कि क्या वाकई ये वाली बात है या इससे अलग भी कोई बात है। उसी समय जब बहुत सारे बच्चों पे शोध हो रहे थे, तरह तरह के प्रयोग चल रहे थे, जॉन डीवी ने अपना एक स्कूल खोल लिया था, मारिया मोंटेसरी ने अपना एक स्कूल खोल लिया था, इन्होंने जो जो भी स्कूल खोला वो अपने तरीके से उसमें पढ़ा रहे थे, है ना, अपना उनका जो उनको लगता था कि नहीं भाई ये हमारा रूल नियम है, ऐसे बच्चे को कराएंगे तो अचीवमेंट ज्यादा आएगा, डेवलपमेंट ज्यादा होगा। उसी समय और एक बात सामने आई कि जो बच्चे हैं उनको माना गया प्लांट। क्या माना गया? बच्चों को पौधा माना गया। पौधा मानने से क्या तात्पर्य बताइए? ये जो पौधा होता है आप सिर्फ लगाने का काम करते हैं ना, पौधे को आप लगाने का काम करते हैं। अगर आपके घर में नहीं है, आप बाहर कहीं भी देखिए, एक पौधा आप लगा दीजिए साल भर, अभी तो बहुत ज्यादा होता है ना, 100 पेड़ लगाएंगे, एक दिन जाते हैं सब प्लांट लगा के खूब सारा फोटो वोटो लेके आते हैं, फिर प्लांट कहाँ गया कोई याद नहीं कर रहा। बिल्कुल उसी तरह मान लीजिए आप एक बच्चे को ले आते हैं एजुकेशन फील्ड में और आप छोड़ देते हैं कि चलो अब तुमको खुद से सीखना है, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, वो बच्चा जैसे पौधा क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, क्या लेता है चीजें, अगल बगल के मैदान से, सूर्य से रोशनी ले रहा है, सब कुछ लेकर छोटा सा पौधा जिसको आप बोए थे फाइनली एक अच्छे प्लांट में चेंज हो जा रहा है। यही ना होता है? तो ये सारी चीजें कहाँ से लेता है? ये अपना जितना भी फूड है जमीन से ले लेता है, सनलाइट से ले लेता है, मतलब अपने काम की चीजें ये अपने इन्वायरमेंट से, किससे? अपने इन्वायरमेंट से ये ले रहा है और अपना इसका जो भी डेवलपमेंट हो रहा है प्रॉपर वो कर ले रहा है। वैसे ही सेम क्या है, सेम होता है एक चाइल्ड, सेम होता है एक चाइल्ड। और जब आप उसको एक ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं आप उसको? आप उसको एक ओपन एनवायरनमेंट देते हैं कि चलो अब तुमको इसमें रहना है, तो तब बच्चा क्या करता है, अपने तरीके से चीजों को एक्सप्लोर करता है और अपना विकास करने लगता है। वहां पर आपको बिल्कुल लग कर उसको फीड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और ये जो मेथड था कि बच्चे को छोड़ना है, थोड़ी आजादी देनी है, चीजों को खुद से सीखना देना है, इसे कहा गया, इसे नाम दिया गया डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन। क्या नाम दिया गया? विभेदी अनुदेशन। और उस समय जो एजुकेशन में इस चीज का, इस मेथड का प्रयोग बहुत ज्यादा होने लगा। क्या नाम दिया गया? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इस इंस्ट्रक्शन विभेदी अनुदेशन, इससे बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। तो जो सुधार की उम्मीद की गई थी वो तो हुआ ही होगा, क्योंकि ये नहीं लग रहा है कि आपको ये प्रोसेस सही है। आप बच्चे को हाथ पकड़ के बिल्कुल एक एक स्टेप चलना सिखा रहे हैं। तो अगर कहीं पर नीचे मान लीजिए कुछ पत्थर आ रहा है पैर में, कुछ भी बुरी चीज आ रही है, तो आप तो पहले ही उसको रोक दे रहे हैं, तो वो कैसे सीखेगा? उस चीज का सामना करने से कैसे सीखेगा? वो नहीं सीखेगा। हमने क्या कहा था कि बच्चा क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसके पास इतना दिमाग है कि वो सामने आने वाली कठिनाई को क्या कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। अब आप उसके सामने प्रॉब्लम आने ही नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे सॉल्व करेगा? उसको उतनी आजादी तो देनी होगी।
आप उसको प्रॉब्लम देना होगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी उसके पास है। समझ में आई बात? चलिए और इस चीज को देखते हैं कि चाइल्ड टीचर सेंटर टू चाइल्ड सेंटर जब शिफ्ट किया तो चीजें क्या थी। क्लासरूम अभी भी देखिएगा ऐसा होता है ना, एक टीचर बैठे रहती है, ऐसा ही क्लासरूम होता है ना, टीचर है और बाकी स्टूडेंट्स ऐसे पूरा क्लास में बैठे हुए हैं, ऐसे ही है। ये होगा टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, अभी भी है, लेकिन अब एक क्या कर दिया सीबीएसई ने कि टीचर को बैठना नहीं है। अब ये टीचर इधर भी मूव करेगी, इधर भी मूव करेगी, इधर भी मूव करेगी, इधर भी मूव करेगी, इधर भी मूव करेगी। रोटेशन क्लास के थ्रू आउट द क्लास आपको रोटेशन करना, आपको बैठना नहीं। तो ये अब ये चाइल्ड सेंटर्ड हुआ है। लेकिन बिल्कुल आप प्राइमरी सेक्शंस में चले जाइए 1, 2, 3 या आपका यूकेजी केजी, उसमें क्या होता है, बच्चों को ऐसे बैठाया जाता है, एक टेबल बीच में लगा दिया गया, 5-6 बच्चे एक साथ बैठे हैं, है ना, बीच में कहीं पे ये आपकी टीचर भी बैठी हैं और अगल बगल सारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब इसमें क्या होता है कि किसी बच्चे को मान लो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, दो चीजें हुई, एक तो वो ग्रुप में है, ग्रुप में काम करना सीख रहा है, ठीक है, दूसरा टीचर बीच में है तो सभी पे वो अच्छे से नजर भी रख रही है और हर बच्चे पे ध्यान जा रहा है, तो इससे इसमें ट्रांसमिट हो गया। ये जो व्यवस्था थी वो फाइनली इसमें चेंज हो गई। हायर क्लास में आप ऐसे बैठा नहीं सकते हैं, इतनी सुविधा नहीं होगी क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स उतने इजी नहीं रहते हैं। उनके लिए क्या किया गया, पैटर्न यही रखा गया, पर टीचर्स के लिए क्या अलाउ हो गया, अब आपको मूव करके पढ़ाना। मतलब ये हमारा क्लासरूम का जो स्ट्रक्चर था वो भी चेंज हुआ, हो गया ना। अब आइए, अब हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, क्वेश्चन इससे भी आया हुआ है। समझ में आ गया ना कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्या है, क्या मेथड का यूज करेंगे। जब आप पढ़ाने जाइएगा क्वेश्चन उस टाइप से आएगा तब आपको समझ में आएगा। देखते हैं एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इसे कहा गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। ये जब आया, जैसे अभी आया हुआ है ना एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पढ़ा है आपने, क्या क्या नियम है उसको अच्छे से पढ़िएगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी बहुत लेटेस्ट है और क्वेश्चन आएंगे ही उससे। जो रूल है जो दिया गया है कि 5+3+3 जो वाला है उसको अच्छे से कर लेना है। इसमें क्या कहा गया, इसमें फिर वही वाली बात की गई कि टीचर काम करेगा एज अ फैसिलिटेटर, एज अ इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटीज देगा आपको क्लास में, आपके इन्वायरमेंट में, फैसिलिटेटर की तरह ही वो काम करेगा, वो बीच का काम करेगा। लिखते जाइए, यहाँ पे टीचर कैसे काम करेगा, टीचर वर्क्स एज अ फैसिलिटेटर, जो आपको क्या करता है, सुविधा मुहैया कराता है, सुविधा उपलब्ध कराता है। और ये कैसे काम करेगा, मीडिएटर, मीडिएटर की तरह, मध्यस्थता किसके बीच, मीडिएटर रहेगा इन्वायरमेंट एंड स्टूडेंट, बच्चे और बच्चे को हम जो वातावरण देंगे उसके बीच में ये कैसा रहेगा, मीडिएटर का काम करेगा। क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा चंचल हैं, बहुत ज्यादा उनमें क्षमता है, तो थोड़ी बहुत उन्हें इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता रहेगी और टीचर बिल्कुल उसी के लिए काम करेगा। एनसीएफ में ये बातें बिल्कुल खोलकर लिखी गई कि एज ए टीचर ऐसा होना चाहिए, आपको इस तरह से काम करना है। इसी समय ये बात आई थी कि जो टीचर और बच्चों की जो संख्या लिमिटेशन, उस समय भी ये बात आई थी। क्यों? ताकि आप, अभी तो बिल्कुल ये क्लियरिफाई है, सरकार का पूरा आदेश है कि एक क्लास में 40 बच्चा पे एक टीचर होनी चाहिए, उससे ज्यादा बच्चे एक टीचर पर नहीं होने चाहिए। 30 आप रख रहे हैं तो बेस्ट है मिनिमम, और मैक्सिमम आप 40 से ज्यादा एक क्लास में नहीं रख सकते हैं, ताकि आप बच्चे पे पूरा अच्छे से ध्यान दे पाए, हर एक बच्चे पे। क्लियर है यहाँ पर? अब इसी में कहा गया कि आपका जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है, वो कैसे काम करता है, वो काम करता है एज अ कंस्ट्रक्टर।
चिल्ड्रन, एज अ कंस्ट्रक्टर। अब बताइए बच्चा क्या कंस्ट्रक्ट करेगा, घर तो बनाएगा नहीं। कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, जो भी ज्ञान आ रहा है बच्चा अब वो ज्ञान का निर्माण करता खुद है। कैसे? वो खुद से अब सीख रहा है। अब उसको टीचर बिल्कुल लिखा लिखाया एकदम परिपाटी से चीजें चली आ रही हैं वो नहीं दे रहे हैं, अब बच्चे को आजादी दे रही है ताकि वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सके। कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण करता कौन है? बच्चे खुद यहाँ पे बने हैं अपने ज्ञान के निर्माण करता। ठीक है, क्या हो जाते हैं बच्चे इसमें? अपने ज्ञान के निर्माण करता है, एज अ कंस्ट्रक्शन है। और ये वाली जो थ्योरी आई थी 2005 में, करिकुलम फ्रेमवर्क, यहाँ पे बात हो रही थी पाठ्यक्रम की कि आपको कैसा पाठ्यक्रम रखना है बच्चे के लिए। तो वैसा पाठ्यक्रम रखना है जो उसके एज, उसका कैपेबिलिटी, उसका इंटरेस्ट के अनुसार हो और उसके डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा हेल्प करता हो। ठीक है, और एज अ टीचर क्या रोल होगा, बच्चे का क्या रोल होगा, ये जो मुख्य बातें थी। ये आता है क्वेश्चन कि बच्चों को ज्ञान का निर्माता कहाँ माना गया, तो हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में माना गया। टीचर को मीडिएटर किसने माना, तो ये एनसीएफ ने माना। टीचर को एज अ फैसिलिटेटर किसने माना, एनसीएफ ने माना। क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, अब हमने ये भी कहा बच्चे कैसे हैं हमारे, बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, क्रिएटिव हैं और उनके पास इनेट एबिलिटी है। इनेट एबिलिटी वाली बात किसने करी थी, और किसने करी थी इनेट एबिलिटी वाली बात? भाषा अर्जन की इनेट एबिलिटी पियाजे ने करी थी कि चॉम्स्की ने करी थी? भाषा अर्जन की क्षमता किसने की थी? आप लोग ना ऐसे मिला जुला के आंसर करिए, ढेला मारो कोई तो लग जाए। नहीं, आप ढेला मारते रहिए, लग जाए। एग्जाम में नहीं फायदा होगा ढेला मारने का, एक नंबर चला जाएगा फ्री में। हमने पढ़ा है ना तीनों, वाइगोस्की, चॉम्स्की और पियाजे। देखिए क्या माना गया, माना गया कि जो चिल्ड्रेन है आर क्यूरियस, बहुत ज्यादा क्या है, जिज्ञासु हैं और क्रिएटिव हैं। बच्चे क्रिएटिव करते हैं जब वो मम्मी पापा की नकल कर रहे हैं। छोटे बच्चे तो क्रिएटिव हो रहे हैं जब वो बड़े होकर स्कूल में एज अ रोल प्ले कर रहे हैं, कोई मॉनिटर का रोल प्ले कर रहा है, कोई स्कूल के हेड का रोल प्ले कर रहा है, तो भी वो क्रिएटिव होते हैं क्रिएटिव। उसके बाद अगर आप उनसे किसी भी टॉपिक पे बोल रहे हैं, स्पीच दो, क्रिएटिव होते हैं। जब बच्चे आपस में बात करते हैं तब उनकी क्रिएटिविटी और ज्यादा आपको समझ में आएगी। तो बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी हैं और साथ ही साथ उनके पास हैव एन इनेट एबिलिटी। कैसी एबिलिटी है? इनेट एबिलिटी है किस चीज की? टुवर्ड्स लर्निंग, कि चीजों को कैसे लर्न करना है, कैसे सीखना है, ये उनमें जन्मजात क्षमता है। ठीक है, लर्निंग में ही आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, जो हमने बात की कि वो क्या कर रहा है बच्चा, ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो ये इसी में आएगा कि बच्चे कैसे हैं, बच्चे बहुत क्यूरियस हैं, क्रिएटिव हैं, इनेट एबिलिटी है उनके अंदर टुवर्ड्स लर्निंग, मतलब कैसे उनको कंस्ट्रक्ट करना है अपना नॉलेज, इनके पास जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे इससे जुड़ी 2-3 चीजें हैं वो देख के फिर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। अब आते हैं जॉन डीवी पर। उन्होंने क्या कहा है?